2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लगातार एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है और एसआई भर्ती रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। उन्होंने रैली भी करी थी और रैली के अगले दिन हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन युवाओं को निराशा ही मिली। हाईकोर्ट से जो फैसला सरकार को समय दिया गया 1 जुलाई तक का, उसके बाद युवाओं में थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन लगातार जो संघर्ष है वो जारी है। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर एसआई भर्ती को रद्द करवा कर ही दम लेंगे। हमारे साथ मौजूद है अंशु चौधरी, जो लगातार इस भर्ती में एक बुलंद आवाज के रूप में युवाओं के लिए आवाज उठा रही है और लगातार सरकार से सवाल भी कर रही है। तो अंशु जी, लगातार आप धरने से जुड़े हुए हो और लगातार आवाज भी उठा रहे हो इस भर्ती के लिए। आप कैंडिडेट भी हैं, पीड़ित भी हैं। तो आप जो कोर्ट का जो समय दिया है सरकार को 1 जुलाई तक का, 1 महीना और लंबा खींच गया है, तो ये लड़ाई जो है वो कितनी लंबी चलने वाली है अब, क्योंकि सरकार का जो रुख है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा कि आखिर सरकार क्या चाहती है। देखिए सर, इस चीज़ से साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार हमें तोड़ने का प्रयास कर रही है, हमारे संघर्ष को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। तारीख पे तारीख लेना सिवाय हमें लॉलीपॉप देने के कुछ भी नहीं है। हमारी विडंबना यही है कि हमारी विधायिका और हमारी न्यायपालिका जो इनका जो सामंजस्य है उसको लेके काम किया जाता है। तो माननीय हाईकोर्ट पे हमारे आसरा तो था ही खैर हमें, लेकिन इन्होंने 1 जुलाई इसलिए लिए कि अब छुट्टियां आ गई, जून वैसे भी छुट्टियों में जाएगा, तो इन्होंने पूरा सोच समझ के ही वो लिया है टाइम। लेकिन आप देख लीजिए 25 तारीख की जो हमारी रैली थी उसके अंदर आप अगर आंकड़ा अगर इसमें आपको लगता कि भाई इसमें ओनली आरएलपी के लोग हैं तो इतना यूथ जुड़ता नहीं सर, पूरा यूथ था। आपने जायजा लिया होगा, अभी भी वीडियोस चल रहे हैं, उसके अंदर लगभग 90% बच्चे ही थे, चाहे वो एसआई से रिलेवेंट हो। एसआई वाले तो लगभग जितने पीड़ित है, जो दे चुके हैं, जो प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं, जो फ्यूचर में करेंगे, सारे उसके अंदर उपस्थित थे। इतने कैंडिडेट्स, मैंने कम से कम 10 जनों से मेरी मुलाकात हुई कि 300 अबव नंबर थे। 300 अबव का मतलब होता है सर हाईएस्ट नंबर थे, जिनके इंटरव्यू के बाद में लगभग उनको पासिंग मार्क्स भी मिलते हैं ना, तो भी वो पास हो जाते हैं। आप सोचिए उनके साथ क्या हुआ है। ये बोलते हैं कि जो लगे हुए हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, यार ये कर रहे हैं उनके साथ। आज 2021 की भर्ती का 25 तक आना कोई मतलब एक प्रोसेस नहीं हो सकता। एसआई भर्ती परीक्षा यूपीएससी से तो बड़ी नहीं है ना। यूपीएससी के अंदर 1 साल में जब एग्जाम कैंडिडेट करवा के बच्चों को रिजल्ट दे दिया जाता है, तो इनके पास ऐसा क्या साधन नहीं है कि हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अंदर जितना डेटा है, करीबन 54 बच्चे इसके अंदर सलाखों के पीछे है, करीबन 50 जो टॉप लिस्ट में है वो इसके अंदर पकड़े गए हैं। पेपर माफियाओं ने इतना खतरनाक जाल बिछाया है सर, और अब हमारा दिल नहीं, हम सबूतों के साथ ये बोलते हैं कि इसके अंदर सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है, पूरी तरह लिप्त है, और हम ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब मैं उन सब युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि जिनको ये लोग बोल रहे हैं ना कि रैली हो गई, काम खत्म हो गया, उम्मीद नहीं है, पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होके रहेगी, करना पड़ेगा। राज्यपाल से बात करने की जो हमें जो हुई है अनुशंसा इन्होंने दी है कि राज्यपाल से जल्दी बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे तो फाइनल होना ही है, उसमें तो उनको कुछ दो राय है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप विडंबना देखिए कि हमें सांत्वना किस बात का दिया गया कि हमारे सीएम साहब किसी मीटिंग में दिल्ली गए हैं, जबकि धरना 1 दिन से नहीं चल रहा, रैली उसी दिन नहीं हुई थी। 1 महीना हो गया हमें यहाँ पे तपते हुए, हमारे आगे के भी एग्जाम्स है, हमारे साथ में इतने कैंडिडेट्स हैं जो नहीं आ सकते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन से पूरी तरह टूट चुके हैं, सुसाइड अटेम्प्ट तो करने की उसमें हैं बच्चे। नॉर्मलाइजेशन से 25 नंबर कम किए गए हैं सर, 133 नंबर लेके बैठे हैं पशु परिचर के अंदर। शर्म आने की बात है हमारी भजन लाल सरकार को कि हमें फिर भी उसके लिए हवाला यही देते जा रहे हैं। अब अभी का ये देख लीजिए आप, इसके अंदर कट ऑफ जारी नहीं कर रहे ये लोग। कट ऑफ जारी नहीं करने का मतलब है या पूरी तरह भर्ती के अंदर इन्होंने पूरा कबाड़ा कर दिया है। एक बच्चा इस चीज का जवाब मांगना चाह रहा है कि अगर कट ऑफ से पहले ये बोल रहे हैं कि बच्चों के मार्क्स जारी करो, क्या एक बच्चा घर जाके दूसरे बच्चों को पूछेगा कि आपके कितने नंबर आए, भाई मेरे कितने नंबर आए, दोनों में कितना डिफरेंस रहा है? ताज्जुब होता है यार, शर्म आनी चाहिए। पूरे प्रोसेस का इन्होंने पूरी तरह लिपापोती कर दी है, और हम अब हारेंगे नहीं। मैं आपको इस चीज का ये बोल रही हूँ कि आप हमारी आवाज उन हर बच्चे तक पहुंचाए जो चाहे वो नॉर्मलाइजेशन से पीड़ित हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी वाली जो आने वाले एग्जाम से रिलेवेंट हो। 25 लाख फॉर्म है उसके अंदर, और मैं उन एक भाई बहन को बोलना चाहूंगी कि आप अपने अन्याय के, अपने गला घोटने के खुद जिम्मेदार हैं।
अभी भी वक्त है, आइए शहीद स्मारक और उठाइए अपने हकों की आवाज। ऐसा ही भर्ती परीक्षा अहम मुद्दा है जो तो कैंसिल हो ही जाएगा, और अगर जो आप अपने हकों की आवाज नहीं उठा पाए ना, तो आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। पैसे भरते रहो कोचिंगों में, एक भी कोचिंग माफिया आपके साथ नहीं है। आज आपको गर्व होना चाहिए, यूथ जोड़ा है। हनुमान जी ने घर जाके न्योता नहीं दिया था। आज हमारे लिए वो आरएलपी के सुप्रीमो नहीं है, आज हमारे लिए वो हमारे मसीहा है। 1 महीने के बाद भी बंदा यहाँ हमारे साथ बैठा है, तो आप सोच लीजिए इसके पीछे कितना बड़ा पेपर माफिया होगा, जिसको खत्म करना राजस्थान के लिए अत्यावश्यक हो चुका है। लेकिन लगातार आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कोचिंग माफिया चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाए। जी, आप पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको कोचिंग माफिया फंड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो जाए। हर पेपर माफिया हो, चाहे मेरे को तोड़ने वाले, पड़पंच रचने वाले कोई भी हो, आज मुझे गर्व है इस चीज पे कि मेरा एक एक किसान भाई, एक एक दोस्त, एक एक बहन, हर वो माँ बाप जो एक्चुअल में सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो सब मेरे साथ हैं। पूरी पूरी पब्लिक हमारे साथ है, मेरे साथ है। मुझे कतई इस चीज से कोई भी परेशानी नहीं है। जिनको जो गंद फैला रहे हैं वो गंद फैलाएं, जिनका जैसा नेचर है वो वैसे ही बात करेंगे, हमें उस चीज से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मनोबल ना टूटा था, ना टूटा है, न आगे टूटेगा। जिनको मेरे से शिकायत है, जिनको मेरे पे कोई आरोप प्रत्यारोप करने हैं, वो आराम से जाके लीगली कार्रवाई करे, कतई उस चीज में दो राय नहीं है। आप क्या जानते हैं कि कोई किस स्ट्रगल से गुजरा है? आप मेरे बारे में बोलते हैं कि 22 के अंदर सीईटी में फलाने नंबर आए, मेरा 2024 का रिजल्ट उठा के देखिए, जनरल फाइट किया है मैंने, ठीक है? तो उस चीज का मेरे को जवाब नहीं दे रही हूँ मैं। उस चीज का मैं एक जो मेरे जैसे यूथ वाले की यार कौन सा ईयर था, एक एक साल में तैयारी का लेवल बदल रहा है। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने गांव रह के पढ़ाई करी थी, मैंने यहाँ पे आके पढ़ाई नहीं करी थी। तो आप उस चीज को सोचिए ना, तोड़ने के लिए हर जोड़ कोशिश करी जाएगी। तोड़ तोड़ के कंकड़ को हमने पत्थर बनाया है, अब वो हमें कंकड़ नहीं बना सकते, तो हमें जोड़ने के बाद वो तोड़ नहीं सकते। मुझे मेरे पे गर्व है, मेरे उस हर एक बहन भाई पे, उनका हर एक बच्चे का धन्यवाद देती हूँ जो वहाँ पे जो 25 तारीख को ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों को, ऐसे दकियानुसी सोच रखने वाले कायरों को। और इसके पीछे पता नहीं क्या कितना बड़ा जाल है सर, हमें थोड़ी पता है। ना हमारे पास ऐसी कोई जांच एजेंसीज है, ना हमारे ऐसे सोर्सेज है कि हम जा के ऐसा कोई उनका पता करे। ना ही पता करना हम जरूरी समझते हैं। बड़वों की जैसे जो भौंकना चाहते हैं वो भले ही भौंके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए कि राजनीति चमका रही है, मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि हम स्टूडेंट यूनियन, हम नीचे बैठे थे जब रैली हुई थी हमारा, वहां पे संघर्ष समिति के अंदर हम नीचे बैठे थे। हमें लड़ाई लड़नी है, हमें नेता नहीं बनना, और जिस दिन नेता बनना होगा उस दिन बन जाएंगे। बताएंगे नहीं आपको कि हम नेता बन रहे हैं, बस। नेता बनेंगे आप? लोग बोल रहे हैं कि आरएलपी ज्वाइन करेंगे, आरएलपी की नेत्री हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भविष्य किसने देखा है? हर स्टूडेंट कोई किसान बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एसआई बनेगा, कोई आरपीएस बनेगा, कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला आईपीएस बनेगा। किसी ना किसी का कोई ना कोई तो एम है ही ना यार। तो उस चीज में प्रॉब्लम का है? क्या पता मैं हाउसवाइफ बन जाऊं, क्या पता मैं अच्छी किसान, अच्छा मैं उसके अंदर इनोवेशन करके बहुत अच्छी खेती बाड़ी, मेरा तो है ही सही, मेरे खुद के घर में भी बहुत सारी खेती बाड़ी है, जानवर पालते हैं हम, हर एक चीज का एक्सपीरियंस है हमें किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने इसमें बहुत स्ट्रगल किया है, मैं साक्षात्कार तक गई हूँ। मेरा दर्द इसलिए है, मेरे जैसी मेरी एक बहन है जिसके फादर को खो दिया इस भर्ती की वजह से। सच्चाई ये सर, ये आज वो भैया करने यहाँ नहीं आ पा रही है, लेकिन उसका दर्द हमने साथ रह के देखा है। डायलिसिस करवाने तक की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पापा के लिए वो काम कर सकती। 350 नंबर थे उस बच्ची के, 285 नंबर थे, 285। और सोचो उसको इंटरव्यू में उसकी काबिलियत के नंबर मिल जाते तो आज वो ऐसा ही होती। तो देखिए आप, इसके अंदर पेपर माफियाओं ने पूरी तरह, सरकार ने इसका साथ दिया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व है ना, हमारे लिए वो सब गुनहगार है। हमारे लिए वो एक इंसान पेपर माफिया ही है। और पेपर माफियाओं ने आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों का कबाड़ा कर रखा है। आरपीएससी सामने है, अधीनस्थ बोर्ड के अभी सामने कुछ नहीं है। तो सब जागो और अपने लिए, अपने हकों की आवाज उठाओ। ये आवाज अगर आज टूट गई ना, आज दब गई ना, दोबारा कभी नहीं उठेगी, मैं बता रही हूं आपको। इसलिए जिसको जो पीड़ा है, 3 मुद्दे अहम है: एसआई भर्ती परीक्षा, आरपीएससी की पुनर्स्थापना और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना। चतुर्थ श्रेणी का पेपर होने से पहले पहले जाग जाओ, बर्बाद हो जाओगे वरना। एक एक भाई को बोल रही हूं, मैं लगूंगी कि नहीं लगूंगी, लेकिन मेरी लड़ाई आज आप सबके लिए है, मेरे लिए है। और लगना और नहीं लगना वो परिणाम बताएगा।
परिणाम की बाट रखो। आप आज का हमारा जवाब मत मांगो, हम जवाब टाइम आने पे अच्छे से देंगे। अब ये प्रदर्शन और बड़ा होने वाला है क्योंकि अब सरकार ने लंबा समय ले लिया है, तो संघर्ष अगर सड़कों पर सरकार को आएगा। ये लगता है कि ये महज एक रैली थी जो आरएलपी ने बुलवाई थी, तो भी उनके लिए भारी है, सोच लीजिए आप। और अगर उनको लगता है कि अब हम हार जाएंगे, तो वो हमारे मुंह से निकली हुई मेरी तरफ से एक एक किसान बच्चे के बारे में मैं बोल रही हूँ, 2.5 लाख थी, 2 लाख थी, आएगी उससे दुगनी। आजमाना है तो अब की बार हम लॉ एंड ऑर्डर की उस चीज का, हमारे सुप्रीमो जिन्होंने, आप सोचिए तो सही कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया है। एक एक स्टूडेंट, हमारी ये मांग थी कि हम घेराव करेंगे, सीएम हाउस का हम घेराव करेंगे, लेकिन हम भी जिस प्रशासनिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम वो चीज़ नहीं चाहते कि हमारी जयपुर की जनता उस चीज़ से परेशान हो। दूसरी बात, अगर ये लड़ाई खत्म होनी होती तो हम शुरू ही नहीं करते। लड़ाई अन्याय के खिलाफ है विद एविडेंस। एसओजी, डबल एजी, सुप्रीम, हाई कोर्ट, आप सोचिए हाई कोर्ट का फटकार लगाना अहम एक फटकार नहीं था सरकार के खिलाफ। ये एक तरीके से हमारी स्टूडेंट्स की आवाज़ थी, वो उसको भी दबाने के लिए कंटिन्यू टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं। ये कब तक हमारे लिए ये करेंगे? हमारा गला मत घोटिए। अभी भी हम निवेदन भी कर रहे हैं, हमारा आक्रोश देखने के बाद आप हिल तो गए हैं, सब हिल चुके हैं। युवा जाग गया है, युवा अब सोएगा नहीं, और एक एक सच्चा युवा उतरा था और अंत तक इस चीज को लेके जाएगा। याद रख लेना आप मेरी बात, और पहुंचा दीजिए सारी मीडिया में। तो ये हमारे साथ मौजूद थी अंजू चौधरी, जो लगातार, आप धरने में देखा होगा, लगातार आवाज उठा रही है युवाओं के लिए, और एसआई भर्ती को लेकर, खास करके एसआई भर्ती रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर लगातार जो मांग की जा रही है, उसमें कई युवा मौजूद है, लेकिन उसमें अंशु चौधरी भी मौजूद है, लगातार युवाओं की आवाज उठा रही है। लगातार ये आंदोलन जो है वो 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, और शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आखिर क्या चाहती है। अंशु जी, लगातार जिस तरीके से अब मांग भी उठा रही है, तो और क्या संदेश देना चाहेंगी युवाओं को जो प्रदर्शन कर रहे हैं? को यही कहना चाह रही हूँ कि आप आवाज उठा के आप मौजूद हो चुके हैं। आपको ये लगता होगा, कईयों का ये रिव्यू भी आया है कि वहाँ पे कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन आप मतलब निकाल चुके हैं। आपका इन्वॉल्व होना बहुत बड़ा संदेश है ये। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो आपको भ्रमित करता है, चाहे वो जातिवाद के नाम पे करे, चाहे वो पार्टी के नाम पे करे, चाहे वो मेरे खिलाफ करे, चाहे मेरे जैसे किसी भी बहन भाई के खिलाफ करे, आप अपने अपने मनोज्ञान को जगाइए। आप किसी की बातों में मत आइए कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। बाकी जिसके घर में बहन बेटियां हैं, आज मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी मानसिक स्थिति तोड़ने के लिए मेरे परिवार तक को यूज किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि अगर एक लड़की के खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें करी जा रही है, तो वो क्या सोच के कर रहे होंगे। मैं मरने से नहीं डरती सर। आज वो मेरे सामने आके मेरे से लड़ाई करे ना, मुझे पता तक नहीं है, मैं पता भी नहीं लगा, मैं उस चीज के लिए जान भी नहीं पा रही हूँ कौन है किरण शेखावत, मैं तो ये भी नहीं जानती ढंग से। लेकिन खैर, जिनका जो काम है वो काम करे, हम हमारा काम कर रहे हैं। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम लड़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई करके भी जीतेंगे और लड़ाई करके भी जीतेंगे, यही संदेश है। मेरे साथ हो जाइए, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबको यही बोलना चाहूंगी कि उम्मीद ना हारे, पढ़ाई कंटिन्यू रखे, लेकिन अपने लिए हकों की आवाज उठाने से पीछे ना रहें। और बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी, याद रखिए ये बात। तो अब उम्मीद यही है कि सरकार युवाओं के हक में फैसला लेगी, और जिस तरीके से लगातार ये लंबा जो संघर्ष चल रहा है एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर, ये अभी का नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में बीजेपी थी, तब बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह मुद्दा उठाया था कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए और इसमें युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि वही बीजेपी, वही सत्ता में है, और वही बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं जो हैं वो, उनका कहीं ना कहीं नजरिया जो है वो बदला सा नजर आने लगा है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय सरकार ने ले लिया है कोर्ट से, और अब 1 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर, और सरकार आखिर क्या फैसला लेने वाली है और इस पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।